तवारीख से पता चलता है कि बाज़ रावियों ने रवायत की है कि अल्लाह ताला ने कौम मूसा अलैहिस्सलाम से ये वादा किया था कि ज़मीन शाम मुक़द्दस की तुमको दूंगा, तुम वहाँ ज़ुल्म व तादी करने वालों को निकाल दो। और दर हकीकत मुकाम अजदाद बनी इसराइल का कनान में ही था, अब मिस्र में हुआ। बाद इसके अल्लाह ताला ने हुक्म किया कि तमाम मुल्क शाम में खुदा के दुश्मनों से जहाद करो, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इनके साथ फ़तह का वादा किया। और वही भी नाजिल हुई कि मूसा 12 आदमी सरदार 12 कौम से बनी इसराइल के नकीब कर, ताकि हर एक सबत अपने अपने सरदार के ताबे रहे और हमारी रज़ा पर राज़ी रहे। तो इनसे इस बात को कह दे कि इनका सरदार नकीब जो हुक्म इन पर करे तो वह इस पर अमल करे। बस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इन सब को हमरा लेकर जब कनान में गए तो अपने नकीबों को शाम के अतराफ़ में भेजा ताकि इन पर जुल्म व जाबिर लोगों का हाल मालूम करे। जब उन्होंने वहाँ से कुछ हालात मालूम किए तो वहाँ एक बहुत बड़े कदो कामत वाला इंसान भी देखा जो समंदर की तह में मछली पकड़ लाता, और अपनी लंबाई के सबब से वो सूरज की तपश से भून कर खाता था। और मारजुल नबुवता में लिखा है कि हज़रत नूह के तूफ़ान से यही शख्स वाहिद था जो बच गया था, और ऐसा दराज कद था कि समंदर के पानी में भी वो ना डूब सकता था। इतना बड़ा लंबा जवान था और इसकी उम्र 3500 बरस थी। वो शख्स हज़रत आदम के अयाम ज़माना से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक ज़िंदा रहा, और इसकी माँ का नाम सफ़ूरा था। वो बेटी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की थी और इसके बाप का नाम अनक था। और मारजुल नबुवा में लिखा है कि इसके बाप का नाम सहबान था और माँ का नाम अनक था। वो बिनते आदम की थी। बस औज बिन अनक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के 12 सरदारों को देख कर पूछा, तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाओगे? फिर उन्होंने अपना हाल बयान किया। इसके बाद औज बिन अनक ने इन सब को पकड़कर अपनी आरज़ार में लेकर अपनी बीवी को दिखाने ले गया और अपनी बीवी से कहा, देखो ये सब मेरे साथ लड़ने को आए हैं। ये कहकर ज़मीन पर रख कर इसने चाहा कि मिसाल चींटी के पैर से मल दे। इस वक्त इसकी बीवी ने कहा, इनको छोड़ दो, वो ज़ईफ़ व नातवां हैं, खुद ही चले जाएंगे, तुझको इनके मारने से क्या फ़ायदा होगा, और फिर तेरा हाल भी लोगों से जाकर बयान करेंगे, बस इनको छोड़ दो। चुनाचा वो नकीब हज़रात जाबिरों की कसरत और दर हकीकत दरियाफ़्त करके बहुत डर गए और अपनी जगह पर वापस चले गए और आपस में कहने लगे कि इन जाबिरों और ज़ालिमों का हाल जो हम देख आए हैं अपनी कौम से ना कहना चाहिए, क्योंकि वो तो पहले ही बुज़दिल है, लड़ाई और जहाद के नाम से भाग जाएगी। लेकिन इन लोगों का अहवाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से कहना चाहिए। तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ का हाल बयान किया। पार्ट 2 जल्द।